Hi guys, in previous video I am discussed the sexual cycle of fungi and sexual reproduction of fungi. So in this video I am started the division of kingdom fungi. So division of fungi are in four way. जो किंगडम फंगी का क्लासिफिकेशन है ये चार भागों में हुआ है, जिसमें पहला क्या आता है, जिसमें पहला है उसका नाम है फाइकोमाइसिटीज. What is it? Phycomycetes. Second one is what is Basidiomycetes. And third one is Ascomycetes. And last one is Deuteromycetes. So kingdom fungi are classified in four ways. First one is Phycomycetes, second one is Basidiomycetes, third one is Ascomycetes, and last one is Deuteromycetes. So this classification should be based on some types. First one is morphology. Morphology of what? Mycelium. What is mycelium? Mycelium is a group of hyphae. Network form of hyphae, it is called a mycelium. And second one is mode of spore formation. And last one is fruiting bodies. Fruiting body. They are come together in adverse condition. In adverse condition, they are develop spores and formation of fruiting body. So now I am started the kingdom Phycomycetes, then we discuss Basidiomycetes, then we discuss Ascomycetes, and after we discuss Deuteromycetes. So let's see here. तो सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की. फाइकोमाइसिटीज क्या होता है? ये एक्वेटिक होता है, यानी कि ये पानी में पाया जाने वाला है. ये क्या होता है? ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट. मतलब कि क्या है ये सड़ी हुई लकड़ी पे, मॉइस्ट प्लेस पे, डैम्प प्लेस में एक ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह ग्रो करता है. और इसमें माइसेलियम फंगी में स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है कि फंगी में माइसेलियम होते हैं. माइसेलियम होते हैं और वो किन तरह के होते हैं? दो तरह के, एक एसेप्टेट और एक सिनोसिटिक. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के फंगी में पहला जो टॉपिक है फाइकोमाइसिटीज. इसमें माइसेलियम कैसा होता है? इसमें माइसेलियम होता है एसेप्टेट और सिनोसिटिक. एसेप्टेट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होती है जिसमें मल्टीपल साइटोप्लाज्म होते हैं, लेकिन इसमें हर एक साइटोप्लाज्म के बाद कोई भी सेप्टा या क्रॉस वॉल नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक सेप्टेट. और फिर बात आती है दूसरी, क्या होती है? सेप्टेट. सेप्टेट में भी एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होती है, इसमें भी मल्टीपल साइटोप्लाज्म होते हैं, लेकिन इसमें हर एक साइटोप्लाज्म के बाद एक सेप्टा, और हम इसे कह सकते हैं एक क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती है. और ये किसका टाइप है? ये है सेप्टेट. Septate it look like this and aseptate it look like this. So in Phycomycetes mycelium are aseptate और सिनोसिटिक. अब बात करते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बिटवीन जूस्पोर और एप्लानोस्पोर. जूस्पोर कैसे होते हैं? जूस्पोर यहाँ पे मोटाइल होते हैं और एप्लानोस्पोर यहाँ पे नॉन मोटाइल होते हैं. अब बात आती है स्पोर की. स्पोर कैसे होते हैं? यहाँ पे स्पोर जो होते हैं
यहाँ पे स्पोर जो होता है ये इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे जाइगोस्पोर कैसे होते हैं? जाइगोस्पोर हियर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। और गैमेट अगर सिमिलर मॉर्फोलॉजी के होंगे तो हम उन्हें आइसोगैमस कहेंगे। आइसो स्टैंड फॉर सेम। अब फिर बात आती है, अगर इसमें गैमेट जो होते हैं डिसिमिलर होंगे तब क्या होंगे? ये एप्लेनोस्पोर और ओगैमस होते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की। सबसे पहले इसको नोट कर लें, फिर बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं फाइकोमाइसीटीज की, फिर हम स्टार्ट करेंगे एस्कोमाइसीटीज। तो एग्जाम्पल याद करने का इसका तरीका है राम। इट इज ट्रिक फॉर लर्निंग द फाइकोमाइसीटीज एग्जाम्पल, जिसमें आर स्टैंड फॉर राइजोपस and A stand for albumin. What is albumin? And M stand for mucor. Rhizopus is a bread mold, while albumin is a parasite on mustard. इसका एग्जाम्पल को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ये एल्ब्यूगो जो होता है ये मस्टर्ड के लीफ पे वाइट स्पॉट कॉज करता है, इसलिए हम इसे पैरासाइट ऑन मस्टर्ड कहते हैं। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसीटीज की, विच इज ऑल्सो नोन एज सैक लाइक फंगी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसीटीज की। एस्कोमाइसीटीज क्या होते हैं? ये कॉमनली सैक लाइक होते हैं। ये मल्टी सेलुलर है, यानी यहाँ पे मोर देन वन सेल प्रेजेंट होते हैं। ये सेप्रोफिटिक है, डीकम्पोजर है, पैरासिटिक है और कैप्रोफिलस है, मतलब कि ये डंग पे ग्रो करते हैं। अब देखते हैं एस्कोमाइसीटीज में माइसेलियम कैसा होता है। यहाँ पे माइसेलियम सेप्टेड यानी कि ब्रांच होता है, वहीं पे फाइकोमाइसीटीज में माइसेलियम जो था वो एसेप्टेड था। यहाँ पे मतलब कि एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है, यहाँ पे हर एक साइटोप्लाज्म के बाद एक सेप्टा और क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। अब एसेक्सुअल स्पोर कैसे होता है इसमें? एसेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइसीटीज में बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया में स्पोर कैसे होते हैं? ये एक्सोजीनियसली होते हैं। यहाँ पे स्पोर एक्सोजीनियसली होते हैं, जो कि स्पेशल माइसेलियम को फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। अब यहाँ पे कोनिडिया क्या होते हैं? ये जर्मिनेट होके माइसेलियम बनाते हैं। अब सेक्सुअल स्पोर किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल स्पोर इसमें होता है बाय द हेल्प ऑफ एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर में स्पोर कैसे होते हैं? ये इंडोजीनियसली होते हैं। यहाँ पे इंडोजीनियसली है, जो कि एक सैक लाइक और एस्काई लाइक एस्कस है। और ये एस्कोमाइसीटीज जो होते हैं ये अरेंज होते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी से, जिसको हम कहते हैं एस्कोकार। दे आर अरेंज लाइक दिस। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं एस्कोमाइसीटीज के। So trick for learning the ascomycetes is PANCYTM. Pancitium. PANCYTM. So one by one I am discussing what is this. P stand for penicillium. A stand for aspergillus, while N stand for neurospora, while C stand for claviceps,
while Y stand for yeast and T stand for truffle and last morels. इसमें जो पेनिसिलियम जो होता है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर है, और ये न्यूरोस्पोरा जो होता है इसका यूज बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज होता है। अब वही ये जो यीस्ट है ये यूनिसेलुलर होते हैं, और लास्ट के जो है ट्रफल्स एंड मोरल्स, इनका यूज एडिबल्स एंड डेलिकेसीज यानी कि जायकेदार में यूज होता है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ascomycetes. So now I discuss what is basidiomycetes. तो अब बात करते हैं हम बेसिडियोमाइसीटीज की। ये क्या है? ये है मशरूम, जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा। मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल इसके अंदर आते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? दे ग्रो ऑन सॉइल ऑफ ट्री स्टम्प इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, और ये लिविंग प्लांट के अंदर ग्रो करते हैं एक जब पैरासाइट की तरह। इसके एग्जाम्पल हैं रस्ट और स्मर्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर माइसीलियम कैसा होता है। यहाँ पे माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट है, मतलब यहाँ पे हर एक कंटिन्यूअस ट्यूब और साइटोप्लाज्म के बीच एक सेप्टा यानी कि क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन से। अब सेक्सुअल ऑर्गन इसमें नहीं होता है, लेकिन दो वेजिटेटिव सेल के फ्यूजन के द्वारा इसमें प्लाज्मोगैमी होती है। अब देखते हैं हम प्लाज्मोगैमी आखिर होती क्या है। सो लेट्स सी हियर। तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मोगैमी की। आखिर प्लाज्मोगैमी क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि बेसिडियोमाइसीटीज में कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। इसमें दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल फ्यूज करके डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल होते हैं ये डिफरेंट स्टेम और जीनोटाइप के होते हैं, जो कि कन्वर्ट होते हैं डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर में। ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है बेसिडियम में। बेसिडियम में मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन होता है, और ये बेसिडियोस्पोर में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक और वर्ड कम है, कैरियोगैमी। कैरियो वर्ड यूज फॉर न्यूक्लियाई, मतलब इधर क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, फ्यूज टू न्यूक्लियाई। ये मियोसिस हुआ, और मियोसिस के बाद ये चार बेसिडियोस्पोर में कन्वर्ट हो गया। अब ये बेसिडियोस्पोर क्या है? ये एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम। बेसिडियम क्या है? बेसिडियम एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल क्या होगा? बेसिडिया। तो ये बेसिडियोस्पोर किस में कन्वर्ट हुआ? फ्रूटिंग बॉडी में, जिसे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। अब इसको एक डायग्राम के से भी हेल्प से देख सकते हैं।
कि आखिर प्लाज्मोगेमी होती कैसे है। दो न्यूक्लियाई हैं N प्लस N, दो वेजिटेटिव से हैं, ठीक। इसमें दोनों फ्यूज किए और क्या बनाए, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर, ठीक। ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर फर्दर किसमें कन्वर्ट हुए, बेसिडियम में। बेसिडियम में क्या हुआ, मियोसिस। मियोसिस जैसे कि आप जानते हैं एक रिडक्शन डिवीजन होता है और ये 4 बेसिडियोस्पोर में डिवाइड हुआ है और ये फिर बेसिडियोस्पोर किस में कन्वर्ट हुए, ये बेसिडियोस्पोर फर्दर कन्वर्ट हुए 4 फ्रूटिंग बॉडी में। So now we see the example of basidiomycetes. For the example of basidiomycetes, the trick for learning is BAPU. 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 What is B stand for? B stand for bracket fungi or puffball. E stand for agaricus. P stand for Puccinia, while U stand for Astilago. अब एगेरिकस में ही मशरूम आता है। और पक्सिनिया में क्या आते हैं, पक्सिनिया में आते हैं रस्ट फंगस। अस्टिलागो क्या है, स्मट फंगस। अब इन सारी चीजों को याद करना, हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल तो याद हो जाए लेकिन ये भूल जाए, तो इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। आज मैं परेशान रहा उससे। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। सो नाउ आई एम डिस्कस व्हाट इज ड्यूटेरोमाइसीटेज। So now we discuss deuteromycetes. It is also known as imperfect fungi. क्यों? Because इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन absent है, केवल यहाँ पे एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज प्रेजेंट होता है। इसमें सेक्सुअल जैसे ही अगर जो फॉर्म हुआ तो ये मूव कर जाएंगे कहाँ पे, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में। सम आर सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। Largely they are a decomposer and help in mineral cycling also. इसमें एसेक्सुअल स्पोर कैसे होता है, एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन कोरिडिया से होता है। और माइसेलियम यहाँ पे कैसे होते हैं, ड्यूटेरोमाइसीटेज में यहाँ पे सेप्टेड माइसेलियम आर प्रेजेंट। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ड्यूटेरोमाइसीटेज के example. So trick for learning the deuteromycetes example is CAT, cat. CAT. C stand for Coletrichum, while A stand for Alternaria, while T stand for Trichoderma. So in next video I am discussing the kingdom Plantae and kingdom Animalia. After we discuss virus, viroid and prion. These are not given in RH Whittaker classification, they are not mentioned. So in next video I am discussing. So I hope you guys understand this video. If you understand, then do subscribe my channel. Thank you guys.